द वॉचर प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी द ब्रेड। मूवी की शुरुआत होती है, एक कपल समंदर में अपनी बोट से घूम रहे होते हैं। इसी बीच उन्हें एक आइलैंड मिलता है जिसे देखकर वो कपल वहां रुक जाते हैं। पति बोट पर ध्यान देने के लिए किनारे पर ही रुक जाता है और उसकी बीवी आइलैंड को एक्सप्लोर करने अकेले निकल जाती है। पर थोड़ी ही देर में वो किसी अनजान चीज का शिकार हो जाती है और उसके पति को बस उसकी बीवी की चीखें सुनाई देती है। इस हादसे के कुछ दिन बाद दो भाई मैट और जॉन अपने कुछ दोस्तों के साथ सी प्लेन से उसी आइलैंड पर आते हैं अपनी छुट्टियां बिताने। दरअसल वो पूरा आइलैंड उनके अंकल का था जिनकी कुछ ही दिनों पहले डेथ हो चुकी थी। आइलैंड पर पहुंचने के बाद ये लोग अपने प्लेन को डॉक पर लगाकर अपने अंकल के बनाए एक कैबिन में चले जाते हैं। अगले दिन पानी में मस्ती करते वक्त इन्हें एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा मिलता है जो देखने में बहुत प्यारा होता है। ये लोग उसकी मासूमियत देखकर उसे अपने साथ कैबिन में ले आते हैं। पर कुछ देर के बाद वो कुत्ते का बच्चा अचानक कैबिन से बाहर भाग जाता है। सारा और जॉन उसे बाहर जाता देख उसके पीछे जाते हैं। वो बच्चा बाहर जाकर एक जगह पर बैठ जाता है। सारा और जॉन उसके पास जाते हैं उसे उठाने के लिए, पर तभी उनकी नजर वहां मौजूद एक शिकारी कुत्ते पर पड़ती है और देखते ही देखते वो कुत्ता इन पर हमला कर देता है और सारा को काट लेता है। पर जॉन किसी तरह सारा को उस कुत्ते से बचाता है और दोनों वापस कैबिन में भाग जाते हैं। सभी लोग इस हादसे को नॉर्मल समझकर टाल देते हैं और इस बारे में ध्यान नहीं देते। पर अगली सुबह जब ये लोग वापस पानी की तरफ जाते हैं तभी वो आदमी खून में लथपथ इनके सामने आता है जो मूवी की शुरुआत में अपनी बीवी के साथ इस आइलैंड पर आया था। वो आदमी इन्हें चेतावनी देने की कोशिश करता है कि जितनी जल्दी हो सके वो सब इस आइलैंड को छोड़कर भाग जाए। पर तभी शिकारी कुत्तों का एक झुंड उस आदमी पर हमला कर देता है और सारे कुत्ते मिलकर उस आदमी को इन लोगों के सामने खाने लगते हैं। सारे लोग डरकर वापस कैबिन की तरफ भागते हैं पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अचानक बहुत सारे शिकारी कुत्ते वहां आ जाते हैं और इनका पीछा करने लगते हैं और कैबिन में घुसने से पहले एक कुत्ता निकी का पैर पकड़ लेता है और उसे खींच कर ले जाने की कोशिश करता है। तभी जॉन ये देखकर अपने तीर से उस कुत्ते पर हमला करता है पर गलती से उसका निशाना चूक जाता है और तीर सीधे जाकर निकी के पैरों में घुस जाता है। पर किसी तरह ये लोग निकी को उस कुत्ते से छुड़ा लेते हैं और उसे लेकर तुरंत कैबिन के अंदर चले जाते हैं। सभी लोग कैबिन के बाहर देखते हैं कि बहुत सारे कुत्ते उन्हें हर तरफ से घेरे हुए हैं। सारे लोग तुरंत उस आइलैंड को छोड़ने का फैसला करते हैं। पर तभी ये देखते हैं कि कुत्तों ने इनके सी प्लेन की रस्सी को किनारे से काट दिया है और अब प्लेन बहकर समंदर की तरफ जा रहा है। जॉन प्लेन को समंदर में जाता देखकर पानी में कूद जाता है और तैरकर प्लेन के पास जाने की कोशिश करता है। पर वो देखता है कि उन शिकारी कुत्तों में से कुछ कुत्ते प्लेन पर बैठे हुए हैं और तभी वो कुत्ते भी जॉन को देख लेते हैं और प्लेन से कूदकर जॉन की तरफ बढ़ते हैं उसे मारने। पर जॉन किसी तरह तैरकर पानी से बाहर निकल जाता है और कैबिन में वापस भाग जाता है। इधर सारा का बर्ताव भी उस कुत्ते के काटने की वजह से बदलने लगता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता अब वो आगे क्या करेंगे। तभी इन्हें याद आता है कि उनके अंकल का उसी आइलैंड पर एक ट्रेनिंग कंपाउंड भी है जहां जाकर वो रेडियो से मदद बुला सकते हैं। कंपाउंड में जाने के लिए ये लोग तुरंत निकी को कैबिन के बगल वाली गैरेज से कार लाने के लिए भेजते हैं। पर निकी जब कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है तो वो कार स्टार्ट नहीं होती और उसी वक्त वो कुत्ते भी वहां आ जाते हैं और निकी को मारने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से निकी को मजबूरन कार छोड़कर वहां से निकलना पड़ता है। सारा आइडिया नाकाम होने के बाद ये लोग अपना टेंशन कम करने के लिए रात को पार्टी करते हैं। पर तभी बिजली चली जाती है। पूरे कैबिन में अंधेरा होने की वजह से नोहा कैबिन के बेसमेंट में जाता है पावर सप्लाई चेक करने। पर नोहा इस बात से अनजान रहता है कि बेसमेंट अब सेफ नहीं रहा। वो कुत्ते किसी तरह रास्ता बनाकर बेसमेंट में घुस आते हैं और नोहा के आते ही उस पर हमला करके उसे मार देते हैं और उसके तुरंत बाद वो कुत्ते मेन कैबिन तक पहुंचने का भी रास्ता ढूंढ लेते हैं और वहां पहुंचकर अचानक सभी पर हमला कर देते हैं। पर सारे लोग किसी तरह वहां से बचकर कैबिन के छत पर चले जाते हैं। छत पर वहां उन्हें उनके अंकल के कुछ पेपर्स मिलते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि वो पूरा आइलैंड एक समय आर्मी कैंप हुआ करता था जिसमें वो शिकारी कुत्तों पर एक्सपेरिमेंट किया करते थे और उन्हें ट्रेनिंग देते थे। पर कुछ कारण से वो कैंप बंद हो गया और पूरे आइलैंड पर कुत्तों ने अपना कब्जा जमा लिया। आइलैंड की हकीकत जानने के बाद मैट और जॉन अगली सुबह एक बार फिर से ट्राई करते हैं कार को स्टार्ट करने का और इस बार बड़ी मुश्किल से वो कार को स्टार्ट कर लेते हैं। कार स्टार्ट करने के बाद दोनों वापस सारा और निकी को लेने जाते हैं। पर कैबिन पहुंचने पर निकी इन्हें बताती है कि सारा उनके साथ नहीं जाना चाहती। निकी की बात सुनकर जॉन कैबिन के अंदर जाता है सारा को लाने के लिए। पर दोनों जब आपस में बात कर रहे होते हैं तभी एक कुत्ता उनके रूम में घुस आता है जिसे देखकर सारा को बहुत गुस्सा आता है और वहां से भागने के बजाय वो उस कुत्ते से लड़ने लगती है और उस लड़ाई में सारा कैबिन से नीचे गिरकर मर जाती है। सारा के मरने के बाद मैट, जॉन और निकी कंपाउंड की तरफ निकल जाते हैं। पर कंपाउंड पहुंचने पर इन्हें पता चलता है कि एंटीना पावर सप्लाई से डिस्कनेक्टेड है। जॉन तुरंत एंटीना को पावर सप्लाई देने के लिए बाहर लगे एक टावर पर चढ़ जाता है। इधर कम्युनिकेशन रूम में मैट को महसूस होता है कि अगर कुत्ते उस जगह से भागने जानते हैं तो वापस अंदर आना भी जानते होंगे। तभी बाहर जॉन जैसे ही एंटीना को पावर सप्लाई देता है उससे जोड़ का बिजली का झटका लगता है और वो टावर से नीचे गिर जाता है। जॉन के नीचे गिरते ही वहां मौजूद सारे कुत्ते उस पर हमला कर
देते हैं, पर तभी मैट वहां आ जाता है और सारे कुत्तों को बेसबॉल बैट से मारने लगता है। इधर कम्युनिकेशन कैबिन के अंदर पावर सप्लाई वापस अचानक शुरू होने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाती है और कैबिन में आग लग जाती है और निकी इस चीज का फायदा उठा लेती है और अंदर मौजूद सारे कुत्तों को जला देती है। आग की वजह से कंपाउंड के अंदर जोर का धमाका होता है, जिससे बाहर मौजूद सारे कुत्ते कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं। इसी बीच जॉन मैट को बताता है कि उसने समंदर के किनारे पर एक बोट देखा था, जिससे वो अभी भी इस आइलैंड से बाहर निकल सकते हैं। तभी इनकी नजर उन कुत्तों पर वापस पड़ती है और ये देखते हैं कि सारे कुत्ते वापस हरकत में आ रहे हैं, पर इससे पहले वो कुत्ते इनके साथ कुछ बुरा करते हैं। निकी कार लेकर इनके पास पहुंच जाती है और ये बिना टाइम गवाए उस कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और कार को बिना रोके बोट के पास ले जाकर पानी में कूदा देते हैं और तैरकर बोट के पास जाते हैं और फाइनली वहां से बचकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।